दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बिल गेट्स के द्वारा कही गई वह बात बताना चाहता हूँ जिसने पर्सनली मुझे बहुत प्रभावित किया है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना कभी मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो आप ईश्वर का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज कभी भी साधारण नहीं हो सकती। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जाम टाइम आते ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके समझ नहीं आता कि वो क्या करें, कैसे एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। आज आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 एग्जाम से रिलेटेड टिप्स और लास्ट में एक बोनस टिप बताने वाला हूँ जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को एक प्लान्ड तरीके से मजबूती देगा। बट उससे पहले मैं आपको स्वामी विवेकानंद की वो बात याद दिलाना चाहता हूँ जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। सफलता उसी की होती है जो सोचता है कि वह कर सकता है। आपको अपने अंदर वो सोच लानी होगी कि आप भी टॉपर बन सकते हैं। आपके अंदर भी वो गुण हैं, बस जरूरत है तो विश्वास करने की। आप विश्वास करें और इन टिप्स को फॉलो करके खुद को टॉपर्स की लिस्ट में ऐड करें। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना। हम सभी अपने स्टडी टाइम में सबसे ज्यादा इसी से परेशान होते हैं। पढ़ाई तो हम करते हैं, बट ध्यान बार बार भटक जाता है। और आज के टाइम में इसका सबसे बड़ा कारण है स्मार्टफोन। पढ़ते पढ़ते न जाने कब उंगलियां फेसबुक और व्हाट्सएप तक पहुंच जाती हैं, मालूम ही नहीं चलता। फिर हमें लगता है कि हम तो घंटे भर से पढ़ाई कर रहे हैं, बट कंप्लीट कुछ भी ना हुआ। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी डीपली अफेक्ट होता है। तो सबसे पहला चेंज जो आपको अपनी स्टडी में लाना है वो है स्मार्टफोन से दूरी। आप चाहे 1 घंटे पढ़ाई करें, आधे घंटे ही सही, बट उस बीच खुद को स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से दूर रखें। कुछ सर्च भी करना है तो बस सर्च करें और स्विच ऑफ करके साइड कर दें। विश्वास मानिए, इससे आपका बहुत सा टाइम बचेगा और आप अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। सेकंड है रेगुलर इंटरवल पर पानी पीते रहें। कीप अ वाटर बॉटल रेडी। सुनने में तो यह बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, बट मैं आपको बताता हूं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। एग्जाम टाइम एक ऐसी सिचुएशन होती है जब स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, और ये सभी के साथ सेम है। अगर कोई इसे डिनाई करता है तो या तो वह झूठ बोल रहा या फिर उसे अपने कैरियर की चिंता नहीं है। तो अगर आप अपने कैरियर की चिंता करते हैं, जो कि आप करते हैं, तभी यह वीडियो देख रहे हैं और एग्जाम टाइम में स्ट्रेस्ड फील करते हैं, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, या बिल्कुल नॉर्मल। स्टडी करते टाइम रिलैक्स रहें, अपने पास एक वाटर बॉटल रखें और रेगुलर इंटरवल पर पानी पीते रहें, क्योंकि पानी आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स करता है। इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और आप ठंडे दिमाग से अधिक टाइम तक पढ़ाई कर सकेंगे। टेक शॉर्ट ब्रेक्स। हम सभी के माइंड का एक लिमिटेड ग्रैस्पिंग पावर होता है। एक लिमिटेड टाइम तक ही हम किसी टॉपिक पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। स्टडी में कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई करते हैं तब हमारा दिमाग थका हुआ महसूस करता है। उसको रिफ्रेश करने के लिए ब्रेक लेना सबसे जरूरी हो जाता है। स्कूल भी हमें यही बात सिखाते हैं। अगर एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ाया जाए तो वह बोरिंग हो जाएगा। इसलिए स्कूल्स में सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग और लिमिटेड टाइम होता है। बीच में ब्रेक भी मिलता है, नहीं तो हमारा दिमाग हैंग कर जाएगा। इसलिए स्टडी करते टाइम छोटे छोटे ब्रेक्स जरूर लें। हालांकि इसके लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, बट मेरे हिसाब से आपको 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, जिससे आप अपनी एनर्जी और फोकस दोनों को रेस्टोर कर सकेंगे। मेक एंड मेंटेन अ शेड्यूल। यहाँ पे मैंने मेंटेन इसलिए यूज किया क्योंकि मैक्सिमम लोग शेड्यूल बना तो लेते हैं, बट उसे रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाते। दिन के कुछ घंटे सिर्फ स्टडी के लिए फिक्स करें, जिससे आपका माइंड उस टाइम पर पढ़ाई के लिए पहले से तैयार रहे। ऐसा टाइम डिसाइड करें जिस टाइम आप अधिक एक्टिव हों, क्योंकि कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करते हैं, वहीं कुछ नाइट के टाइम में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इसलिए अपने हिसाब से आप अपना एक फिक्स शेड्यूल बना सकते हैं। शेड्यूल बनाने के बाद उसके अकॉर्डिंग एक स्टडी प्लान बनाएं।
कि कब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी दे सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने सिलेबस को समय रहते खत्म कर पाएंगे। सॉल्व प्रीवियस एग्जाम पेपर्स। इससे आपको एग्जाम पैटर्न को समझने में बहुत मदद मिलती है। आप जब पुराने पेपर्स को सॉल्व करते हैं तब आप खुद की तैयारी को भी टेस्ट करते हैं। आपको समझ आ जाता है कि अभी कहां कितनी मेहनत करनी है। एग्जाम से पहले आपको खुद का एक मॉक टेस्ट लेना चाहिए, बिल्कुल रियल एग्जाम के जैसे। उतना ही टाइम, उतने ही क्वेश्चंस और आंसर्स भी वैसे जैसे आप एग्जाम में लिखते हैं। इससे आपका प्रैक्टिस तो होगा ही, आप टाइम को भी समझ पाएंगे कि कितने समय और स्पीड में आंसर्स को लिखना है। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम के समय अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप उनके क्वेश्चंस छूट जाते हैं, जिससे वो निराश होते हैं और इसका इफेक्ट बाकी एग्जाम्स में भी पड़ता है। इसलिए रियल एग्जाम से पहले खुद का एक टेस्ट एग्जाम जरूर लें। अब बात आती है उस बोनस टिप की जिसे बहुत कम ही लोग जानते या आपको बताते हैं। दोस्तों, हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? अपने किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट। हम सभी किसी न किसी टारगेट का पीछा कर रहे होते हैं, बट मैक्सिमम लोग या तो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते या फिर बीच में ही गिव अप कर देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ लिखकर अपने गोल को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब आप अपने गोल को लिखते हैं तब आपके दिमाग पर इसका एक विजुअल इम्पैक्ट पड़ता है, और जब आप ऐसा बार बार करते हैं तब आपका दिमाग यह मानने लगता है कि आप वही हैं जो आप सोच या लिख रहे हैं। इससे आपका गोल अचीव करने का चांस 42% तक बढ़ जाता है। विश्वास मानिए, हमारे मस्तिष्क में ऐसी शक्तियां हैं जो हमें कुछ भी हासिल करा सकती है, बस जरूरत है तो उसे विश्वास दिलाने की। इसलिए आज ही अपने गोल को एक पेपर पर लिखें और उसे उस जगह चिपका दें जहां आप रेगुलरली प्रेजेंट रहते हैं। इससे आपका गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ खुद ही बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है जितना हम सोच भी नहीं सकते। अगर आप भी इसकी शक्ति को समझना चाहते हैं तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जरूर देख लें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।